मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ महेंद्र कुमार सनहोत्रा, प्रेसिडेंट हूँ टूरिज्म एंड कल्चर हेरिटेज सोसाइटी, जो कि एक रजिस्टर्ड बॉडी है। और हम लोग एज ए स्टेक होल्डर टूरिज्म इंडस्ट्री जम्मू का जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके साथ काम करते हैं। और जम्मू का जो जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनको प्रमोशन का भी हम काम करते हैं। तो अभी हम यहाँ सब इकट्ठे इसलिए हुए क्योंकि एक बहुत ही दुखद हादसा जिसको अल्फाज नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये देखी देखी बात नहीं है। मैं खुद वहाँ पे था और लोगों के दिलों में उस वक्त जो खौफ और जो एक दर्द वो मैंने खुद देखा। और उस दर्द के बाद उन लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने, जिस तरह से वहाँ पे जो फंसे हुए जितने भी टूरिस्ट थे उनको जिस तरह से उनकी देखभाल की है, चाहे वो फ्री अकोमोडेशन तक उन्होंने दी। मैं रायल बट्टू में बैठा था। रायल बट्टू के जो ओनर थे उन्होंने वहाँ पे जितने भी लोग फंसे हुए थे उनके लिए एक स्पेशल हॉल खोल दिया था और पूरा रोटी का सबका इंतजाम भी उन्होंने कहा। और हालांकि ये भी कहा कि अगर आपको कोई पैसों की भी दिक्कत है तो उसके लिए भी हम आपके साथ खड़े। तो इसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया में बायकॉट कश्मीर का जो एक मैसेज चलाया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। क्योंकि ये मैं मानता हूँ कुछ लोगों ने यहाँ पे ये बात की कही कि भाई अगर वहाँ इतने हालात ख़राब हो गए थे तो जम्मू अगर हमारा डेवलप होता तो लोग यहाँ आ सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अभी इस तरह का मौका नहीं है कि हम ये बात करें कि वो यहाँ आ जाते तो अच्छा था या कुछ था। हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो भी टूरिस्ट आ रहा है उसको हम अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। उसने जहाँ जाना होता है वो जाएगा। तो उसको देखते हुए ये जो एक नरेटिव जो चल रहा है बायकॉट कश्मीर, ये बंद होना चाहिए। क्योंकि ये अगर मैसेज एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो अगर चला गया कि टूरिज्म इंडस्ट्री खासतौर पे कश्मीर को लेकर के अगर हम उसको बैन कर देंगे तो अलगाववादियों को सपोर्ट मिलेगा। जो कोई भी नेशनलिस्ट जो है वो ये नहीं चाहेगा कि उनके इरादे जो है वो मजबूत हों। तो ये सब देखते हुए मुझे थोड़ा सा ये भी कहना है कि जो एक सिक्योरिटी में जो चूक हुई उसको मद्देनज़र रखते हुए कभी भी, जैसे भी मेरे भाई ने भी यहाँ पे बात की कि यहाँ की डेस्टिनेशन बंद हुई हैं, तो मैं यही कहूँगा कि जो ये एक टेम्परेरी फेस है, मेरा मानना ये है कि ये टेम्परेरी फेस है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र जितनी भी डेस्टिनेशन खोली जाएं कम से कम वहाँ सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। क्योंकि कई लोग, मैंने ये सुना कि वहाँ जब ये हत्याकांड हुआ तो QRT को भी पहुँचते हुए वहाँ पे 1.5 घंटा लग गया। तो ये एक बहुत ही अफसोसजनक और शर्मिंदगी वाली बात है कि वहाँ पे सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं थी। तो इसके लिए मैंने पहले भी कहा कि हम डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म, यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन, हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, बल्कि हम स्ट्रॉन्ग मतलब अपने जितने भी हमारे यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं हम ये स्ट्रांगली एक उसके साथ मतलब टेकअप करेंगे कि हमारे जितने भी टूरिस्ट, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर जो है वो एक बिल्कुल ही टूरिस्ट जो इसकी इकनॉमी है वो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अमरनाथ यात्रा भी है, क्या लगता है आपको? अमरनाथ यात्रा मेरे को लगता है कि होगी, लेकिन सिक्योरिटी मेरे को लगता है कि इस बार बहुत टाइट होने वाली है और वो ज़रूरी भी है। इस हत्याकांड को देखते हुए मैं कहता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं अपनी तरफ से हमारे जितने भी यहाँ पे टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी अगर अपने श्रद्धालुओं को यहाँ ला रहे हैं तो उनको भी ये एक अपील करें कि सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी SOPs निर्धारित की जाए उनको वो फॉलो करें, ताकि आने वाले टाइम में उनकी जो जान है वो जोखिम में ना पड़े। जो 48 टूरिस्ट पॉइंट बंद किए हैं उसके लिए मैंने यही कहा कि वो एक टेम्परेरी फेस हो सकता है। हम दोबारा आपसे हम ये बात भी करेंगे, जैसे ही हम ये डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म से भी हम बात करके कि ये कब तक खुल जाएंगे या क्या है, वो सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए मेरे को नहीं लगता कि किसी भी बात पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए।